Hello students, welcome to my next class. Today I would like to discuss about history chapter 5, the revolt of 1857. The revolt of 1857 that is started by our country's people, farmers, peasants, artisans and other social group in our societies participate in this revolt. As you know, British come to India as a trading company and after some time become political power in our country. The policy of annexation, British control all over the country to 1856 तक ब्रिटिश ने अनेक्ट किया लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर पीपुल ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ब्रिटिश गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स एंड exploited huge amount of resources. ब्रिटिश इंडियन रिसोर्स का ह्यूज अमाउंट में यूज करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाते थे. इससे किसान हो, जमींदार हो, गरीब हो, सभी लोग ऑल पीपुल अनसेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एंड so many people revolt against the Britishers. You see, tribal people started revolt in last chapter and Santhal revolt, Munda revolt that is started before the 1857 and in 1857 many people collected against the Britishers because Britishers and their supporters like new landlords, new class of zamindar that is grown in our country. So Britishers and new landlords peoples started revolts, Indian people against them and started revolt. So British forces to India to grow indigo cultivation. Britishers इंडिया के लोगों को जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करने के लिए कहते थे, इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे. लोग अपने खेतों में अपने पसंद की खेती नहीं कर पाते थे. ऐसी कंडीशन ब्रिटिशर्स ने पैदा कर दिया था. इससे चारों तरफ, चाहे वो बिहार का चंपारण हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्टर्न यूपी आर डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री दैट प्लेसेस पीपुल अनसेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. So started revolt against the Britishers and the Great Revolt of 1857. The Great Revolt of 1857. 1857. This revolt is great because people of our country participated in this revolt. पीपुल सा, लोगों ने देखा हर तरफ से अंग्रेजों का विरोध हो रहा था. ऐसा लोगों के अंदर महसूस हुआ कि इस ब्रिटिश के शासन को खत्म किया जा सकता है, इस ब्रिटिश के शासन को हमारी कंट्री से हटाया जा सकता है. ऐसे कंडीशन में लोग इकट्ठा हुए और रिवोल्ट स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. पीपुल स्टार्टेड रिवोल्ट एंड देयर आर सम कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. There are many causes of revolt, as you know. Different places peasants were unsatisfied, artisans unsatisfied because increasing of taxes, and zamindar of Travancore, Aligarh and Tirunelveli started revolt against Britishers before 1856. 1856 के पहले ही त्रावणकोर, अलीगढ़ और तिरुनेलवेली के जमींदार लोग अंग्रेजों के विरुद्ध स्टार्ट कर दिए थे बिकॉज ब्रिटिशर्स टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस थ्रू
that zamindars. So they started revolt against the Britishers, and after some time the Britishers followed different type of policies like doctrine of lapse. Doctrine of lapse, in this policy Rani Lakshmi Bai, Nana Sahab and Peshwa Bajirao, their adopted son, not accepted as ruler of their kingdom. मीन्स जो किंग होते थे उनको अगर अपनी संतान नहीं होती थी तो वह राज्य ब्रिटिशर्स के राज्य में सम्मिलित हो जाता था, अनेक्स्ड हो जाता था। ऐसे कंडीशन में झांसी एंड पेशवा बाजीराव टेरिटरी and Nana Sahab territory annexed under the British. So the ruler unsatisfied with the policy of British. And other causes like Nawab Wajid Ali Shah, Nawab of Awadh, deposed on the ground of misgovernment. Misgovernment के बेस पर नवाब वाजिद अली साहब को अवध से हटा दिया गया। एज यू नो अवध बिकम बफर स्टेट एट दैट टाइम। अवध जो कि 18th सेंचुरी में बफर स्टेट था उसको भी ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, नवाब वाजिद अली साहब को हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह जफर को ऑर्डर दे दिया गया टू बैकेट द पैलेस। जिस महल में, जिस लाल किले में बहादुर शाह जफर रहते थे उनको ऑर्डर दे दिया गया उस महल को खाली कर। आफ्टर डेथ, मतलब बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद मुगल एम्परर पोस्ट एंड आफ्टर बहादुर शाह जफर डेथ एंड देयर हायर नॉट लिव इन ए रेड फोर्ट। मतलब उनके वंशज, उनके सन जो कि फोर्ट में नहीं रह सकेंगे उनके बाद, और यह पद जो किंग का पद है उनके लिए मुगल एम्परर का पोस्ट वह समाप्त हो जाएगा और उनको वहां से हटा दिया जाएगा। ये सब दीज पॉलिसीज वर अनसेटिस्फाइड दीज पीपुल एंड स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम।